नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले देश में कम हो रहे हैं। कम होते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं तीसरी लहर की भी आशंका वैज्ञानिक जता रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की संभावनाओं से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को अहम बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान उन्होंने देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने और उसकी सप्लाई का रिव्यू किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट्स के जरिए 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड को सपोर्ट मिलेगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ये ऑक्सीजन प्लांट्स जल्द से जल्द शुरू हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट्स की परफॉर्मेंस और फंक्शनिंग को ट्रैक करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस दौरान अधिकारियों ने पीएम को बताया कि वे ऑक्सीजन प्लांट्स के जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश को ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना पड़ा था। समय पर ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से कई मरीजों की जान गई थी। इसके बाद से ही सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए थे। पीएम मोदी की यह हाई लेवल मीटिंग शुरू में तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच हुई। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगस्त सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में सरकार देश में दवाओं और ऑक्सीजन जैसे जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुट गई। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गुरुवार को पीएम मोदी ने दुनिया में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर अपने मंत्रियों को अहम सलाह दी थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम तस्वीरों और वीडियो में देख रहे हैं कि सभी लोग भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी बनाए घूम रहे हैं। यह अच्छा नजारा नहीं है और इससे हम में डर की भावना पैदा होनी चाहिए। बैठक में पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को कुछ टिप्स भी दिए। इस खबर में फिलहाल इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।